Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, class 3. Hopefully you all are doing well. This is your math wise book. I welcome you all in your online maths class. In this video we'll start our next unit number 2. So open book page number 9. Unit 2 numbers. यानी यूनिट 2 में हमने किसके बारे में पढ़ना है? We'll get to know different types of numbers. ओके, दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द रोमन नंबरिंग सिस्टम. कि रोमन नंबरिंग जो है वो कैसे लिखे जाते हैं और वो कौन सा सिस्टम है, किन नंबर्स को रोमन नंबर्स कहते हैं. प्लेस वैल्यू इज़ फर्दर डिफाइंड. इसके बाद हम प्लेस वैल्यू जो है मतलब के बिगर नंबर को सीखेंगे. द चिल्ड्रन लर्न कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. इस यूनिट में आप सीखोगे कि किस तरह हम नंबर्स को कंपेयर करके उसको सीक्वेंस में करेंगे, यानी छोटे नंबर को पहले और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े नंबर की तरफ जाएंगे. तो ऑर्डर करना आप सीखोगे. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 10, रोमन नंबर्स अ हिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स बिफोर अरेबिक नंबर्स जो आपके पास ये नंबर्स है 0 से लेकर 9 तक, इनको अरेबिक नंबर्स कहते हैं बिकॉज दीज नंबर्स आर इन्वेंटेड बाय इंडियंस एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय अरब ट्रेडर्स. ठीक है, यानी अरब मुसलमानों ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया. तो इससे पहले नंबरिंग का जो मतलब ये इसके से पहले हमारे पास जो है रोमन नंबर्स होते थे. उसके नंबर सिस्टम इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन फ्यू लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, यानी इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है. फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट आई इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, यानी जहाँ पर आई मार्क होता था तो उसका मतलब रोमन में 1 होता था. इसके अलावा हमारे पास सेकेंड अल्फ़ाबेट है वी. तो वी का मतलब 5, यानी वी लिखा होगा तो उसको 5 पढ़ा जाता है. ठीक है. 1 मार्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 फिंगर हेल्ड अप. यानी अगर आप एक उंगली जो है वो उठाओगे तो इसका मतलब होगा 1. होल्ड अप योर फिंगर्स 1 by 1 एंड पुट अ मार्क आई ईच टाइम. ठीक है, आई मार्क स्टैंड फॉर 1, यानी एक दफ़ा मार्क होगा तो उसका मतलब होगा 1. अगर 2 टाइम्स मार्क किया होगा आई 2 टाइम्स होगा तो 2, 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4 एंड 5 टाइम्स 5. ठीक है. सो नाउ एक्टिविटी हम करते हैं. हाउ मैनी मार्क्स स्टैंड फॉर द नंबर 8? शो देम हेयर. ओके, तो 8 के लिए आप कितने मार्क्स लगाओगे? 8 टाइम्स आप लिखोगे आई. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, ड्रॉ 3 फ्लावर्स. 3 टाइम्स आई है तो इसको हम पढ़ेंगे 3. ठीक है, तो यहाँ पर आपने छोटे से 3 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं. हाउ मैनी मार्क्स विल यू पुट टू काउंट द नंबर ऑफ कैंडल्स? यानी हम कितने मार्क लगाएंगे इसके लिए? 1 कैंडल, 2 कैंडल. सो हम 2 टाइम्स यहाँ पे मार्क लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मार्क्स विल यू पुट टू काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स? हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 टाइम्स हमने यहाँ पे मार्क लगाने हैं. 2, 3, 4, 5. नंबर 1 to 8. Hold up your hand and look at it. You can see that the thumb and index finger make the symbol V. It means that Roman numbers are invented with the help of hands. यानी हाथों से कुछ साइन सिंबल्स जो है वो पिक किए गए हैं फॉर डिफरेंट नंबर्स. ठीक है. दिस सिंबल यानी सिंबल V इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 5. सो 1 फिंगर होल्ड करने के लिए सिंबल लिया गया है आई यानी 1, एंड वी सिंबल जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 5 के लिए. रोमन सिस्टम में इन नंबर्स के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है. वो बड़े नंबर्स बनाने के लिए डिफरेंट मार्क्स जो है उनको एक से ज़्यादा मार्क्स जो है वो लिखे जाते हैं. ठीक है. 3 रूल्स वर फॉलोड. ओके, सो अब इसमें क्या है कि अगर एक बिगर सिंबल है, फॉर एग्जांपल वी जो है वो बड़ा है और आई जो है वो छोटा है. सो अगर स्मॉल जो है वो लेफ़्ट साइड पर हो तो इट्स मीन कि 5 - 1, तो ये आ जाता है 4 के लिए. ठीक है. बट अगर बिग जो है बिग नंबर जो है वो लेफ़्ट पर हो और स्मॉल जो है वो राइट पर हो तो इट मीन्स 5 + 1, यानी राइट साइड पर होगा तो प्लस होगा, लेफ़्ट साइड पर होगा तो माइनस होगा. तो ये साइन डाला जाता है 6 के लिए. ठीक है.
एंड थर्ड रूल ये पे लिखा, यू आर अलाउड टू ऐड अप टू 3 मार्क्स ओनली आफ्टर ग्रेटर नंबर एंड सब्ट्रैक्ट ओनली 1 मार्क फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर। यानी अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट आप 1 टाइम सिंबल लिखोगे। यानी 4 के लिए हम लेफ्ट साइड पर सिर्फ 1 टाइम जो है वो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 टाइम्स 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। जबकि एडिशन में क्या होता है कि बिगर नंबर से हम 3 टाइम्स छोटा नंबर जो है उसके साथ ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर 3 रूल्स। नाउ let us compare the two style of writing numbers from 1 to 8। ये हमारे पास है अरेबिक नंबर्स एंड रोमन नंबर्स। 1 इसके लिए सिंबल डाला जाता है आई, यानी ये 1 है। 2 के लिए 2 सिंबल, 3 के लिए 3 टाइम आई लिखा जाता है। 4, अब 4 के लिए देखिए ये 5 का सिंबल है और उसके लेफ्ट पर 1 है, तो इस मीन 4 यानी 5 - 1। 5 के लिए वी, 5 + 1 ये 6 हो गया, 5 + 2 7 एंड 5 + 3 8। Exercise 2, question number 1। Look at the comparison of on the previous page and practice writing the Roman numbers from 1 to 8। यानी आपने प्रीवियस पेज की मदद से यहाँ पर 1 से 8 तक रोमन नंबर्स लिखने हैं। ये 1 2 3 के दरम्यान में कॉमा डाले एंड 4, ये हो गया 5, देन 5 + 1 6, कॉमा 5 + 2 7 एंड 5 + 3 ये हो गया 8। काउंट द नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। अब यहाँ पे आपको कितने सोल्जर्स नजर आ रहे हैं, उसके लिए आपने रोमन नंबर लिखना है 1 2 3। काउंट द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स 1 2 3 4 5। तो इसके लिए हम सिंबल डालेंगे वी, यानी 5 है। काउंट द नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स 1 2 3 4। इसके लिए हमने डालना है 5 एंड -1, इट मीन 4। काउंट द नंबर ऑफ एरोज एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। अपने एरोज को काउंट करें कि ये कितने एरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दीज आर 8 एरोज, ठीक है। हम यहाँ पे सिंबल डालेंगे 5 सिंबल एंड 3 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा 8। यहीं पर हम आज का लेसन एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।